स्टार्ट विथ, आ गए सभी बच्चे, आ गए? चलो शुरू करता हूँ साहब, और क्या क्या पढ़ लिया उसको देखता हूँ, और जो जो पढ़ाना है उसको समझाता हूँ। तो देखिए यार, जो अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है, ये समझ चुके हैं, है ना। और जो पढ़े हैं उसके हिसाब से ये सब बातें हमने की हैं। देखो बोर्ड पर दिखाते हैं क्या क्या बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिए एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ये पढ़ लिए। सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ये सब हो गया। फिर ये टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ ली, बेस पढ़ ली, सब इंपॉर्टेंट एसिड पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गई, ये सब देखते जाओ। फिर ये सब हो गया, ये सब हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये सब रिएक्टिविटी पढ़ ली थी हमने, ये सब हो गया चैप्टर में यार। ये एक्टिविटी टू एक्सप्लेन, ये सब हो गया, ये सारी चीज़ें होती जा रही है। और इसके बाद हमने मिनरल एसिड्स, डाइल्यूटेड एसिड कैसे डाइल्यूट करते हैं, ये सब हो गया। पीएच, ये पीएच पढ़ लिया था, पीएच की बात हम कर चुके हैं। फिर हम बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, लास्ट टर्म पे बात की थी। फिर किसके अंदर कौन सी एसिड है, बेस की बात की थी कि ये बेस होते हैं लास्ट टर्म पर। ये सब हमने बेस और इनके यूजेस पढ़ लिए थे। एसिड बेसिस में डिफरेंस पढ़ लिया था। अब हम आ रहे हैं एल्कलीज, बता दिया था कि आपके लेवल पर बेस को ही एल्कलीज कहते हैं। तो इस सब अपन लास्ट टर्म पर बात कर चुके थे, इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। आज की हेडिंग है सॉल्ट। तो आज की हमें जो हेडिंग डालनी है वो सॉल्ट है साहब, मेरी बात समझो। तो आज हमें जो समझना है वो सॉल्ट, क्या कह रहा था, तो आज हमारा जो हेडिंग है वो सॉल्ट्स है यार। तो आज हमें जो बातचीत करनी है, समझो सॉल्ट्स की बातचीत करेंगे। तो पहला जो शब्द है आज सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स। तो ये पहला शब्द हमें आज का पढ़ना है, ये जो आपको दिख रहा है सॉल्ट्स। तो आपको मालूम है सॉल्ट्स तभी बनता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। तो ये मैं बता चुका था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनेगा। दो तरह के सॉल्ट होते हैं। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सॉल्ट, तीन तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। समझ ले, पहले तो बात चल रही थी सॉल्ट क्या होता है। तो बताया था सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। कितने तरह के सॉल्ट होते हैं कोई पूछे, तीन तरह के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब मेरी बात को समझो, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एसिड और बेस। जब ये एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होंगे, जैसे क्या हुआ, एसिड की स्ट्रेंथ भी वही है और बेस की स्ट्रेंथ भी वही है। जैसे एसिड और बेस मिलेंगे ना, तो जैसे मान लो कोई एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिल गए तो न्यूट्रल बनेगा। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है कि बेस तो वीक है, बेस तो वीक है, बेस क्या है, वीक है, लेकिन एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बेस वीक है, बेस क्या है, वीक है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। बातें समझ रहे हैं, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तब जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट बनता है। तो आज से कोई पूछे कितने तरह के सॉल्ट्स होंगे, मेरी बात को समझो, तो हमें बोलना है साहब कि तीन तरह के सॉल्ट्स होंगे। बात को समझे, तीन तरह के सॉल्ट्स होंगे। कोई पूछेगा, किसी ने पूछा पहला सॉल्ट बताओ, तो मैं कहूंगा न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब हो गया कि एसिड और बेस से सॉल्ट बन रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेंगे, बात को समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तब मिलेंगे तब वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। अच्छा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, और बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो तो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। ये बात आपके दिमाग में घुस गई क्या, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फटाफट लिखें सॉल्ट्स, फटाफट लिखो, हेडिंग डाल दो सॉल्ट्स। लिखो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय दी, लिखो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा लिखो, salts are formed by the combination of acid and base.
ठीक है, फुल स्टॉप। रिएक्शन, ऐसा लिखो, रिएक्शन ऑफ मेकिंग सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेकिंग सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेकिंग सॉल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फुल स्टॉप। देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं। पहले नाम लिख लो, बड़े बड़े आपको नाम दिख रहे होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेस सॉल्ट। तो पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो आज से कोई पूछे सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? 3। न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया। ये 3 तरह के सॉल्ट हो गए। लिखो पहला न्यूट्रल सॉल्ट। इसके आगे एक क्वेश्चन बना के लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो इसमें ऐसे क्या करेंगे अपन, रिएक्शन बना के लिख लेंगे। मैं समझाता हूँ कैसी रिएक्शन लिखेंगे, बोर्ड पर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार ये बात सही है। तो अपन इसको शॉर्ट में, जो पूरा डिटेल है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो देखो यार, हाउ टू राइट दिस इन शॉर्ट। तो अपन क्या करेंगे यार, ये जैसे न्यूट्रल सॉल्ट लिखना है तो अपन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल सॉल्ट। पहले क्वेश्चन बना के लिख लेंगे। और अब कोई पूछे एसिडिक सॉल्ट तो लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। इससे याद जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ये सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। किसी ने पूछा बेसिक सॉल्ट क्या होगा, तो हम लिखेंगे वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा लिख लो। ये हो जाएगा ऐसा बेसिक सॉल्ट। तो पहले तो अपन ये तीनों लिख लो जल्दी। एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है। तो जब न्यूट्रल सॉल्ट की बात चलेगी तो हम उसके बारे में ऐसा लिखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में कि ये ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझो। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो मैंने उसमें पूछा था, जो डाउट डिस्कशन क्लास चलता है 12 से 1, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। तो तुम लोग जल्दी पूछ लेते हो, इंतजार नहीं करते। देखो यहीं आ गया नोट्स में अपने, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट में लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और बेसिक सॉल्ट में लिख लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा लिख लो फटाफट। आ गया इतना, ठीक है। चलो अब आओ दूसरी बातों पर। डेफिनेशन लिखो इसकी फटाफट। डेफिनेशन न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन अब पूरी लिख लो। अब अपन पूरी न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन लिख लो ऐसा कि न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये पूरी डेफिनेशन लिख लो। न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लिख लो सोडियम क्लोराइड, मैंने शॉर्ट में लिखाया था। एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल लिख लो सोडियम एसीटेट, CH3CONA, एसिडिक सॉल्ट। Basic salt is formed of the combination of strong base एंड वीक एसिड। तो ये सब बातें आपको लिख लेनी है। सॉल्ट्स की सारी बातें आपको समझ लेनी है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इतनी बातें आपको समझ में आ भी गई हैं। तो जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये सब क्लियर हो गया। अगर जल्दी से सॉल्ट्स की कहानी क्लियर हो गई है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और लिखेंगे यस। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और यस लिखें अगर सॉल्ट्स की कहानी क्लियर है, फटाफट। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ। बेटा फास्ट नहीं हूँ, बोर्ड पर लिखा है ना, तो मैं समझा रहा हूँ। आराम से समझ ले बेटा, जो आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से समझ लो, जल्दी मुझे कोई नहीं है। तुम बिल्कुल आराम से समझो।
बच्चों का कहना है कि सर नोट नहीं हो रहा, और नोट्स भी तो हम देने वाले हैं, राखी के बाद आपके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तनीषा राजपूत। वो कह रही है सर वीक एसिड और वीक बेस मिल जाए तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? अंडरस्टूड है, न्यूट्रल बनेगा। दोनों जब वीक है तो न्यूट्रल ही बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तब देखो। ओ 3 मिनट मांग रहा है एक बच्चा है, वो कह रहा है सर 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। करो 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 करो, डोंट वरी, करो, जितना टाइम लेना ले लो, लेकिन कर लो। ये सब नोट डाउन कर लो, तुम आराम से कर लो। आप ये सब आराम से नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन नहीं करना, अभी ये सब नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा। अभी बस इतना नोट डाउन करना है, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला इतना नोट डाउन करो। तो यहां से लेके यहां तक का नोट डाउन आपको करना है। अब तो हो गया होगा यार, अब तो बहुत देर हो गई। मंडे को है बैच में। अब लिखो, ये लिखो बड़ा जल्दी से, नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के नाम कैसे रखते हैं? लिखो नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। अब देखो यार, सॉल्ट्स के नाम कैसे रखते हैं, ध्यान से दोनों। एक नाम होता है सॉल्ट का सल्फेट्स, एक होता है नाइट्रेट्स, एक होता है क्लोराइड्स, एक होता है फॉस्फेट्स, एक होता है कार्बोनेट। सुन लो पहले पहले लिखना, एक होता है एसीटेट्स, एक होता है एसीटेट्स। अब मेरी बात को समझो, कैसे नाम रखते हैं, ये बात को समझो, नाम रखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू पुट द नेम। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया, वेट करो वेट करो, चालू कर रहा हूं। अब देखिए कैसे नाम रखते हैं, इसको समझो। देखिए नाम कैसे रखा जाता है, बोर्ड पर देखो यार। जो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं, सुनना, जो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं उनको सल्फेट्स कहते हैं। जैसे Na2SO4, ये सब याद रखना पड़ेगा, CuSO4। अब Na2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा, तभी तो उसमें ऐसा आया। जो सॉल्ट नाइट्रिक एसिड से बने उनको नाइट्रेट्स कहते हैं, नाइट्रेट्स। KNO3 NaNO3, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने उनको क्लोराइड्स कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सुन लो, जो सॉल्ट फॉस्फोरिक एसिड से बने उनको फॉस्फेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फेट्स। जो सॉल्ट्स कार्बोनेट एसिड से बने उनको कार्बोनेट्स कहते हैं। कार्बोनिक एसिड होगा ये, कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड। और जो सॉल्ट एसिटिक एसिड से बनते हैं उनको एसीटेट्स कहते हैं। तो आज से कोई पूछे कि सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं, तो पहला सॉल्ट होता है सल्फेट्स, दूसरा होता है नाइट्रेट्स, तीसरा होता है क्लोराइड्स, चौथा होता है फॉस्फेट्स,
पांचवा होता है कार्बोनेट्स, छठवा होता है एसीटेट्स। ये सॉल्ट्स होते हैं। अब कोई पूछे कि जो सल्फेट्स हैं वो कौन सी एसिड से बने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। नाइट्रेट्स कौन सी एसिड से बने हैं, नाइट्रिक एसिड से। क्लोराइड्स कौन सी एसिड से बने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फॉस्फेट कौन सी एसिड से बने हैं, फॉस्फोरिक एसिड से। कार्बोनेट कौन सी एसिड से बने हैं, कार्बोनिक एसिड से। एसीटेट किससे बने हैं, एसिटिक एसिड से। तो ये सब नोट डाउन कर लो आप आराम से, 1 2 3 4 5। ये नेमिंग ऑफ सॉल्ट को बड़े आराम से पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लें जल्दी से, 5 मिनट ले लीजिए इसको नोट डाउन करने के लिए, और एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। जल्दी से, अब ये शिफ्टिंग हो गई है, इनको मैं हटा देता हूं, इनको नोट डाउन कर लो जल्दी से, चलो फटाफट। तो ये सॉल्ट्स हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिले हैं उनको सल्फेट्स कहते हैं, जो नाइट्रिक एसिड से मिले हैं उनको नाइट्रेट्स कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिले हैं उनको क्लोराइड्स कहते हैं, सबके एग्जाम्पल दिख रहे हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड से मिले हैं उनको फॉस्फेट्स कहते हैं। जो कार्बोनिक, वो कार्बोनेट एसिड नहीं है, वो कार्बोनिक है, मैंने बताया था। जो कार्बोनिक एसिड से मिले हैं उनको कार्बोनेट्स कहते हैं, और जो एसिटिक एसिड से मिले हैं उनको एसीटेट्स कहते हैं। जितने बच्चों ने लिख लिया होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट यस डन लिख दो, डन डन। जितने बच्चे लिखते जा रहे हैं वो डन लिख दें। क्योंकि जब आप सब लोग लिख लोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये यहां पर गलत प्रिंट हो गया है, ये के नहीं है, खाली K2CO3 है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है, ये के नहीं है, ये K2CO3 है। इट इज नॉट के।
K2 कुछ नहीं होता, K2CO3 है, मैंने अब सही करा दिया उसको। चलो हो गया। समझ गए? सभी बच्चे कर लो जल्दी से। एक एक सॉल्ट्स को समझना है, एक एक सॉल्ट्स को दूर करना है। तो कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, इसको देखिए जल्दी से। तो ऐसा सॉल्ट जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है उसको सल्फेट्स कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड से बनता है उसको नाइट्रेट्स कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है उसको क्लोराइड्स कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जो फॉस्फोरिक एसिड से बनता है उसको फॉस्फेट्स कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जो कार्बोनेट एसिड से बनता है उसको कार्बोनेट्स कहते हैं, कार्बोनिक एसिड है ये। ऐसा सॉल्ट जो एसिटिक एसिड से बनता है उसको एसीटेट्स कहते हैं। और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप लोग समझ गए। तो मेरा मानना है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलो यार ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। अब ये सारे सॉल्ट्स हमें नहीं पढ़ने, तो अपन को कौन कौन से सॉल्ट्स पढ़ने हैं। हेडिंग डालो सॉल्ट्स विच वी हैव टू स्टडी, हेडिंग डाल दो। अभी केवल आपको नाम नोट करने हैं उनके, सॉल्ट्स विच वी हैव टू स्टडी। तो लिखो पहला नाम, लिखिए पहला नाम है सॉल्ट्स विच वी हैव टू स्टडी में। चलो पहला नाम लिखो फटाफट, जो सॉल्ट हमें पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला सॉल्ट लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्ट हमें पढ़ना है, लिख लो। पे केवल नाम लिखो अभी आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिखो NaOH, नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये लिख लो पहला नाम जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं NaOH। दूसरा सॉल्ट हमें पढ़ना है, लिखो ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा सॉल्ट जो हमें पढ़ना है वो है ब्लीचिंग पाउडर। पीपीटी हो गई तुम्हारी, ब्लीचिंग पाउडर, ये दूसरा सॉल्ट हमें पढ़ना है। फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होना चाहिए ये। फॉर्मूला भी लिख दो, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। हाँ जी यही होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, दूसरा नाम पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, ये लिखा है। कोई पूछे फॉर्मूला क्या है तो कहना दिखता नहीं है, CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तीसरा है, तीसरा नाम है, तीसरा सॉल्ट जो आपको पढ़ना है, नाम लिखो तीसरा सॉल्ट का जल्दी से, बेकिंग सोडा। तीसरा सॉल्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला होता है NaHCO3। कोई पूछे कौन सा सॉल्ट पढ़ना है, तीसरा बेकिंग सोडा NaHCO3। तो तीन सॉल्ट के नाम बता दिए मैंने। पहला बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बताया बेकिंग सोडा NaHCO3। चौथा सॉल्ट हमें पढ़ना है, लिखो चौथा सॉल्ट है जल्दी से, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ये वाला सॉल्ट पढ़ना है, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला ये लिखा है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, ये सॉल्ट पढ़ना है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, ये सॉल्ट हमें पढ़ना है। इसके बाद वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने, Na2CO3.10H2O, कॉमन नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका इसलिए बोलते हैं कि 10 पानी है, 10 हाइड्रेट मतलब पानी, डेका मतलब 10, सोडियम कार्बोनेट जो लिखा है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सॉल्ट का नाम है। वॉशिंग सोडा लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट सॉल्ट हमारे सिलेबस में जो है वो लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी जो अपन घर में लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी फॉर्मूला इसका ये होता है CaSO4.12H2O। ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O, पीओपी है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर एक सॉल्ट और हमें पढ़ना होता है जिप्सम। जिप्सम बता रहा हूं कहाँ है जिप्सम, ये है। ये दूसरा सॉल्ट हमें जो पढ़ना है ना वो ये जिप्सम। ये जिप्सम है, देखो ये जिप्सम है, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम होता है। अच्छा, जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर समझो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पर जिप्सम में 2 पानी है, वहाँ पर हाफ पानी होता है। वहाँ पर कितना पानी होता है? हाफ। इतने सॉल्ट हमारे सिलेबस में लिखे हैं। तो आज से कोई पूछे कौन कौन से सॉल्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जिनकी स्टडी हमें करनी होती है। समझ गए? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। मैं दोबारा से सारे सॉल्ट्सों पर आ रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला सॉल्ट हमारे सिलेबस का है NaOH, बेकिंग नहीं, सबसे पहला सॉल्ट होता है, रुक जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द फर्स्ट सॉल्ट विच यू हैव टू स्टडी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दूसरा सॉल्ट हमें पढ़ना था ब्लीचिंग पाउडर। ये दूसरा सॉल्ट है जो हमें पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है। तीसरा सॉल्ट हमें जो पढ़ना था जो हमारे कोर्स में है, तीसरा सॉल्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये दिख रहा है, NaSCO3 होता है। फिर हमें पढ़ना था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, ये पढ़ना है, वॉशिंग सोडा। फिर हमें सॉल्ट जो हमारे कोर्स में है जो सॉल्ट पढ़ना है वो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। फिर एक जिप्सम मैंने बताया आपको, जिप्सम पढ़ना है, ये होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। दिस इज जिप्सम, CaSO4.2H2O। इतने सॉल्ट्स यार हमारे सिलेबस में हैं। तो एक बार अपन जरा क्विक रिवीजन सॉल्ट्स के नाम याद कर लें। क्या है कि आप लोगों को नाम ही याद नहीं रहते। जैसे मैं कहूँ पहला सॉल्ट, तो आपको याद होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, याद होगा फॉर्मूला। मैं कहूँ दूसरा सॉल्ट बता, तो याद होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। फिर मैं कहूँ तीसरा सॉल्ट बता, तो याद होना चाहिए बेकिंग सोडा, NaSCO3। फिर मैं कहूँ नेक्स्ट सॉल्ट बता, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। फिर मैं कहूँ नेक्स्ट सॉल्ट बता, तो पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। फिर मैं कहूँ नेक्स्ट सॉल्ट बता, तो पता होना चाहिए जिप्सम, CaSO4.2H2O। अब हमें ये एक एक सॉल्ट पढ़ना है। अब सॉल्ट में क्या पढ़ना है साहब? सॉल्ट में सबसे पहले पढ़ना है कि वो बनता कैसे है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो पहली चीज़ ये पढ़नी है कि जो सॉल्ट होता है वो बनता कैसे है, वो प्रिपरेशन क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है, उसमें और क्या बनता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो ये तो एक बात हो गई, बनता कैसे है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसके साथ और कौन कौन है उसके ख़ानदान में, उसके घर में और कौन कौन रहता है। फिर ये करना है कि ये काम क्या आता है, भाई ये किस काम का सॉल्ट हमारे किस काम में आ रहा है, हम उसका कैसे उपयोग करने हैं, ये पढ़ना है। तो ऐसी सभी सॉल्ट्स की बातें हमें लिखनी होंगी। तो एक एक करके सॉल्ट पढ़ रहे हैं। लिखो, सबसे पहला सॉल्ट आपको पढ़ना था सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखो फटाफट। तो सबसे पहला जो सॉल्ट पढ़ना है अपन को वो लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लिखो फटाफट जल्दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH।
ये सॉल्ट पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्ट है। तो हमसे कोई पूछे, हमें सबसे पहला जो सॉल्ट पढ़ना है वो कौन सा सॉल्ट है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, NaOH, ये हमें पढ़ना है। अब इसको पढ़ने का मतलब क्या है, मतलब हमें ये देखना है कि बनता कैसे है। मेरी बात समझ रहे हो, हमें समझना है कि बनता कैसे है। तो ये जो बनता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। सुन लो जरा, ये जो बनता है, ये जो सॉल्ट जो बनता है उसका नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब क्लोरो एल्कली प्रोसेस है क्या, पहले सुन लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड एज ब्राइन। यहाँ पर एक नया शब्द है ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है जो सिंपल घर में नमक है, उस नमक में अगर हम पानी मिला दें तो उस कॉम्बिनेशन को ब्राइन कहते हैं। मेरी बात समझो, जैसे ये आपको मालूम है हमारे घर में जो सफ़ेद नमक होता है टाटा का, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसमें पानी मिला देते हैं तो इन दोनों के मिक्सचर को हम ब्राइन कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ब्राइन। इस ब्राइन में जब करंट पास करते हो, इस ब्राइन में जब हम करंट पास करते हैं तो बनता है एक तो NaOH, सुन लो, दूसरा क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब काम की बात यह है कि इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं, पहले सुना रहा हूँ फिर लिखना, क्योंकि एक तो क्लोरीन गैस निकलती है और एल्कली NaOH है। मैंने बताया था ना, कोई भी जो NaOH है उसको एल्कली कहते हैं, तो इसको एल्कली बनता है, तो इसलिए इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तीन काम की चीज़ें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन, तीनों बहुत काम की चीज़ें हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ये साबुन बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। देखो लिखा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। पेपर बनाने के काम आता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है। तो आज से कोई पूछे सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, साबुन बना लो, डिटर्जेंट बना लो, पेपर बनता है और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है ना बेटा, वो जो दूसरी चीज़ निकल रही है इसके साथ, वो भी बड़ी काम की है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है आपने देखा होगा, जो स्विमिंग पूल में आप जाते हैं होटल्स में, अभी तो फिलहाल एक आध साल होटल बंदी हो गया सारा, तो जब होटल खुलती थी और गर्मियों के सीज़न में 3 स्टार और 5 स्टार होटल आप जाते थे तो वहाँ स्विमिंग पूल देखते थे, ब्लूइश पानी होता था, बहुत ही शानदार पानी लगता था, साफ। तो ब्लू कलर जो आता है वो क्लोरीन गैस के कारण आता है। जो ब्लू कलर आता है वो क्लोरीन गैस के कारण। तो जो डिसइंफेक्टिंग पानी होता है स्विमिंग पूल का, स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के काम आती। तो लिखा है क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग स्विमिंग पूल्स। और CF पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स ही बनाते हैं। हाइड्रोजन जो गैस होती है ये प्रोपिलेंट की तरह यूज होती है। यहाँ पर एक नया शब्द है प्रोपिलेंट, जो रॉकेट का फ्यूल होता है ना, रॉकेट जिससे रॉकेट उड़ते हैं। अब रॉकेट के अंदर पेट्रोल या डीजल थोड़ी ना डालते हैं। अच्छा, रॉकेट के अंदर पेट्रोल या डीजल क्यों नहीं डालते, जैसे अपन अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डाल रहे हैं, तो रॉकेट के अंदर क्यों नहीं डालते। एक्चुअली पेट्रोल और डीजल से जो इंजन चलते हैं वो कितने किलोमीटर चलते हैं, तो बहुत हैवी हो जाएगा। हाइड्रोजन हल्का होता है और इसका एवरेज बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लो कोई स्कूटर आ जाए, मैं एक आपको नई बात बता रहा हूँ, बोर्ड पर देखो जरा, आप हाइड्रोजन की खास बात इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा इंजन बन जाए स्कूटर का कि वो हाइड्रोजन से चलेगा, तो आप विश्वास मानो एक बार बस आपको पेट्रोल टैंक फुल करवा लो हाइड्रोजन से, आपकी गाड़ी जीवन भर चलती रहेगी 2-4-5 साल। अब सवाल है कि अगर उसका एवरेज इतना होता है तो हम गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से क्यों चलाते हैं। उसकी दिक्कत ये है कि अगर उसको कहीं से एयर मिल जाए, हाइड्रोजन को अगर कहीं से एयर मिल जाए, जो ऑब्वियसली सब जगह रहती है, तो वो हाइड्रोजन बम बन जाता है। और कुछ बच्चों को शायद नॉलेज हो कि हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक होता है, इसीलिए हम उस फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि किस चीज़ से क्या बनता है, तो ये बातें मैंने आपको समझाई। तो ये सब आप नोट डाउन कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सारी बातें, अच्छा पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके वो ये समझा दो, इसे यहाँ तक समझ में आ गई कि सारी बातें, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ और मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बात समझ में आ गई। अगर आपको इसकी एक एक बात समझ में आ गई है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मुझे बताओ यस, और ये लिख लो पहले पूरा। तो ये एक सॉल्ट हमारा खत्म हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्ट खत्म हो जाएगा। करो जल्दी से फटाफट फास्ट।
अगर आप सभी बच्चों ने लिख लिया हो तो वहां पर लिख दो डन, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। जल्दी करें। अगर आप सभी बच्चों ने लिख लिया है तो वहां पर डन लिखिए जल्दी से। चलो जल्दी करो। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं 1 आध मिनट रुका हूँ। कर लीजिए जल्दी, 1-2 मिनट में जल्दी से ख़त्म कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए साहब, अब टाइम हो गया है। अब मैं ज़रा आपके कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे दूं, जो बच्चे बड़े परेशान हैं। सुनते हैं। चलिए, अब सबने लिख लिया होगा। नाउ 2-3 क्वेश्चंस आर देयर जिनके मुझे आंसर्स आपको देने हैं। बोर्ड पर देखते हैं साहब। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है, और ये रॉकेट का फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक है। रॉकेट का जो फ्यूल होता है, रॉकेट या जेट प्लेन्स के जो फ्यूल होते हैं, उसको प्रोपिलेंट कहा जाता है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लें, उसको क्या कहते हैं? प्रोपिलेंट कहते हैं। ये दिमाग में रखें। रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो प्रोपिलेंट कहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो एग्जाम्पल है प्रोपिलेंट का। ये हाइड्रोजन जो है वो एग्जाम्पल है प्रोपिलेंट का। अब सवाल है कि हाइड्रोजन को साथ मैंने बताया कि जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो इट विल कन्वर्ट इनटू बम नोन एज हाइड्रोजन बम। तो बच्चों को ये मजाक लग रहा होगा। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन इज़ वेरी डेंजरस। हाइड्रोजन इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर उसको गलती से ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ओपन फॉर्म में। तो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हवा में भी तो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन है, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो समझे ही नहीं मेरी बातों को। हाइड्रोजन कहाँ है? ये टैंक में है, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक, एक रॉकेट का टैंक बनाने में बहुत पैसा लगता है। 30, 40, 50 लाख रुपए का टैंक बनता है। टैंक मेरी बात समझो।
10 कारें बन जाएंगी, पूरी 20 कारें बन जाएंगी। तो इतना महंगा टैंक हम अपनी कार में तो नहीं लगा सकते। ये काम हम कार में भी कर सकते थे, स्कूटर में भी कर सकते थे। अब पता चला स्कूटर आता है 50,000 रुपये का, उसका टैंक बन रहा है 50 लाख रुपए का। ऐसा स्कूटर बनवाओगे क्या? तो कॉस्टिंग एक मेजर करती है, इसलिए हाइड्रोजन का फ्यूल हम यूज नहीं करते हैं। अब क्या दिक्कत है, मान लो हाइड्रोजन का कोई टैंक बन भी गया, मान लो एक टैंक बना दिया और स्कूटर उसे चला रहे हैं, और मान लो उससे तो आदमी बड़ा डिजास्टर होता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। मेरी बात को समझो, कभी आदमी को गुस्सा आ गया, उसने कहा खोलूं क्या टैंक। अब गलती से अगर उसने टैंक खोल दिया, हवा मिल गई, तो बम बन जाएगा, आसपास का पूरा विध्वंस हो जाएगा। तो ये बातें आप समझो, ये आपको प्रैक्टिकली कई बच्चों को लगता है कि नीरज सर को वो क्या भी कुछ बच्चे लिख रहे थे उसमें कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं। यार मुझे क्या मजा आ रहा है आपको कंफ्यूज करने में, मैं चाहता तो आपको नहीं बताता, मैं अपना सॉल्ट लेके आगे चल जाता। लेकिन आप लोगों को ये समझ ही नहीं है कि क्या पूछना है और क्या ग्रुप के अंदर लिखना है। तो ऐसी बातें जरा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है यार। तो ये बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी, फ्यूल टैंक से रिलेटेड, रॉकेट फ्यूल से रिलेटेड, प्रोपेलेंट से रिलेटेड, हाइड्रोजन बम से रिलेटेड। और फिलहाल अब अंतिम बात, मेरा टॉपिक हाइड्रोजन बम नहीं है यहाँ पर, मेरा टॉपिक सॉल्ट था। और सॉल्ट में मेरे को आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड समझाना था, NaOH, और मैंने बताया क्लोरो एल्कली प्रोसेस से बनता है। और क्लोरो एल्कली प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि जब ब्राइन के अंदर, ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड में जब पानी मिलाते हैं तो उसको ब्राइन कहते हैं। और जो उसके अंदर जब करंट पास करते हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें बनती हैं, एक तो NaOH बनता है, एक क्लोरीन गैस बनती है, और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बात आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, आपको ये सब बातें याद ही करनी होंगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर्ड होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड एज ब्राइन। Process of formation of sodium chloride is known as chloroalkali process because the product formed in this process are chlorine and alkali। 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक NaOH, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। NaOH का काम होता है कि सोप बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर। क्लोरीन गैस से वो जो है स्विमिंग पूल के पानी को साफ करते हैं। एक बच्चे ने CFC का मतलब पूछा था, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के प्रोडक्ट्स बनते हैं और पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आता है। और जो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है उससे प्रोपेलेंट बनाते हैं, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड एज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। बेसिकली ये रॉकेट फ्यूल की तरह काम आता है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा। नेक्स्ट सॉल्ट हमारे कोर्स का है, वो नेक्स्ट सॉल्ट को समझेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का बता ही चुके हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है क्योंकि फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो समझ लो। पहले प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये कहलाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करते हैं। इसको स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये स्लैक्ट लाइम जो है, इसमें क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, तो जो बनता है वो CaOCl2 प्लस वाटर बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, इस तरह से ये बनता है। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये सब बातें जो है ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। कर पाएंगे इतना? ये सब बातें समझ में आ गई? तो अब फटाफट इनके यूजेस और लिख लेंगे। अभी इनके यूजेस और समझ लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज़ हैं। तो देखो, एक तो ये पानी को साफ करने के काम आता है। क्लोरीन गैस भी आता था, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन गैस स्विमिंग पूल वाटर में आता था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम आता है। और जो कॉटन, लाइनन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको ब्लीच करने के काम आता है। वुड पल्प को ब्लीच करने के काम आता है। तो टोटल सॉल्ट आपको याद ही रखना है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप सॉल्ट को। ब्लीचिंग पाउडर ये लिखेंगे पहले ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, इसको याद ही करना है, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा आपकी। तो इसको फटाफट लिख लें ऐसा। एक मिनट रुको, चालू कर रहा हूँ उसको। चलो, तो पहले इसको नोट डाउन करेंगे।
ब्लीचिंग पाउडर, इसको नोट डाउन कर लो। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख लें, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। फिर लिखें प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय, bleaching powder is prepared by the action of chlorine gas. Bleaching powder is prepared by the action of chlorine gas on dry slacked lime. Slacked lime वही होता है जो अभी बताया था, dry slacked lime. तो प्रिपरेशन में लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का तरीका है क्लोरीन गैस का एक्शन कर दें ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम के ऊपर। और अब ये रिएक्शन लिख लेंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स यू दिस CaOCl2। ये स्लैक्ट लाइम भी कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहलाता है, ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। और ये उसके यूजेस लिख लें। तो फटाफट अपन ये रिएक्शन लिख के यूजेस लिख लें, यहाँ तक आपको करना है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड बातें। नोट डाउन करें।